आप जो है पैरों में गोली मार रहे हैं, आप उनको थाने से ले जाकर बाहर सड़क पर ले जाकर उसके पैर तोड़ रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? लेकिन और इस तरह के जो क्राइम है वो सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कल जो कार्रवाई हुई वहां पुलिस वाले थे और जब लोग उनसे मना कर रहे थे उन्होंने कहा और दीजिए कांग्रेस को वोट, बुलाइए अपने कांग्रेस के नेताओं को, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये किस प्रकार का अत्याचार है? तो आपके माध्यम से ये सारे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके अलावा पूरे नगर विधानसभा के अंदर 7 महीने हो गए, 7 रुपए का काम नहीं हो पाया सरकार के द्वारा, और झूठा माहौल बना के भाषण देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा यही सवाल है, क्या इन चिकित्सा सुविधाओं पे हमारा हक नहीं है? क्या ये पुलिस इसी तरह हमारे साथ भेदभाव करेगी? कहीं प्रशासन दलाली और इस ठेकेदारी का अड्डा बन जाएगा? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनका संज्ञान लें। हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे जिले के, हमारे लिए गौरव की बात है कि भरतपुर का आदमी आज प्रदेश का मुखिया बना है, लेकिन आप जो है जो ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, जो राम राज्य की आप बात करते हैं, उसकी स्थापना तो कीजिए। ये भेदभाव जो कार्रवाई और जो एक मैसेज दिया जा रहा है वोट ना देने का, इसके लिए आप संज्ञान लें। हम आपसे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप जो है ये इन बातों को संज्ञान लेंगे। इसी संदर्भ में आज इलाके के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग भी बुलाई गई है, उनसे हम राय मशवरा करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अत्याचार और ये और जो गलत काम क्षेत्र में हो रहे हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। और आप सबका आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आपने सर संरक्षण की बात की थी, आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रही तो उसके संरक्षण में ज्यादा अपराध पला बढ़ा है, चाहते तो तब भी रोक लग सकती थी। ये कौन सी रोक लग रही है? ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है, जब वो लोग विपक्ष में थे तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं उठाई? और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते आए हैं, और अगर कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई हो। पहले भी कार्रवाई होती थी, आप रिकॉर्ड निकालिए। जब भी कभी ऐसे कोई मामले होते थे, चाहे वो बाहर की पुलिस आती थी, उनको अरेस्ट करके ले जाती थी। अब तो बाहर की पुलिस कोई नहीं आ रही यहाँ पे, अब तो पुलिस ही मुकदमा दायर कर रही है। 420 किसके साथ हुई? किसी के साथ नहीं। शक के आधार पे मुखबिर ने सूचना दी, इस आदमी को पकड़ लिया। और मैं आपसे एक और आरोप लगाना चाहता हूं, ये सारे झूठे मोबाइल हैं, ये सारे झूठे सिम कार्ड हैं। मैं दावे की गारंटी के साथ कहता हूं, आप थाने के रिकॉर्ड का जो माल खाना है उसका ऑडिट करा लीजिए। जितनी जब्ती होती है उतना सामान नहीं है इनके पास में। वही फोन, वही मोबाइल, वही लोगों को बना के सिर्फ मुकदमे बना रहे हैं। तो ये सब बातें ट्रायल में सामने आएंगी, मौका दीजिए। और अगर कोई अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम कहते हैं 10% फालतू मिले। ना मुस्लिम समुदाय, ना इस इलाके के क्षेत्र के लोग इस काम को पनपने देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ झूठा माहौल बनाकर जनता में भय और खौफ पैदा करना चाहते हैं और कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं। साहब, एक सवाल ये बनता है कि पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि जिस जमीन पे उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई वो सरकारी है, गैर मुमकिन नाला है। क्या किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार है? और यदि प्रशासन उसे तोड़ता है तो उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या साइबर अपराधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है। वो कोर्ट का मामला है, उसकी पत्रावली निकलवाई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसी बात करेंगे तो पूरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी जमीन या ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में मकान नहीं बने हुए। हमारी सीकरी के अंदर आप जाइए, बीन बाजार में जाइए, चाहे चौराहे पे जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, हजारों मकान ऐसे हैं। तो अगर कार्रवाई करना चाहते हैं आप, अगर इसको आप अवैध जगह पर निर्माण कार्रवाई करते हैं तो आप जवाब दें कि कितने लोगों को आपने चिन्हित किया, क्या सर्वे हुआ। तो मतलब टारगेट करके क्यों कार्रवाई की जा रही है? हमारा सवाल इस बात पे है। हम सरकार के साथ हैं, कानून के साथ हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई हो फिर सब पे हो। और कोई सवाल? सर, अभी 100 चिन्हित किए गए हैं मकान अवैध जगह में है और साइबर ठगों के मकान हैं, उनको भी तोड़ने का प्रयास। देखिए, साइबर ठग आप ऐसे नहीं कह सकते जब तक उन पे कोई जुर्म प्रूव ना हो। तो अभी उन्हें ट्रायल देनी जानी चाहिए, और अगर वो क्रिमिनल हैं तो कार्रवाई हो, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे अपनी बात रखने का, और इस तरह की कार्रवाई करने का किसको अधिकार है? और अगर आप अवैध पे कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं आपको स्वागत करता हूं, आप पूरे इलाके का सर्वे कराइए ना, सबको नोटिस दीजिए,
मुझे भी नोटिस दीजिए, किसी और को नोटिस दीजिए। और किसी का है कोई सवाल? लेकिन ये जो भ्रष्टाचार थाने और तहसील में जो एजेंट बिठाए, इनके लिए आप संज्ञान लीजिए। ये लोग सुबह 9 बजे दफ्तरों में आते हैं और तहसीलदार बने बैठे, थानेदार बने बैठे, एसडीएम बने बैठे, ये जनता को लूट रहे हैं। ये प्रथा जो है गलत है और हमने पिछले अपने कार्यकाल में ये कोशिश की कि प्रथा कम हो, खत्म हो और कहीं तक अंकुश भी लगा। लेकिन जब से सरकार बदली है, जब से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, अब दूध का धंधा बढ़ गया है, गली गली मोहल्लों में शराबें बिक रही हैं, 15 जगह ब्रांचेस खुल गई हैं शराबों की। आप जाइए गुलपाड़ा में, बेरू में, सीकरी में 50 जगह शराब बिक रही है, शराब बिक रही है, सट्टे लग रहे हैं और नकली जहर, नकली दूध बेचा जा रहा है। तो कौन कार्रवाई करेगा? एक आम आदमी इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की कल आगमन पे पूरे प्रशासन से और उनसे भी हमारा ये निवेदन है, इन चीजों का संज्ञान लें और इस क्षेत्र के जो इनके हक है वो उनको मिलने चाहिए। अभी एक छोटा सा इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ एक राय मशवरा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में कैसे इस जो भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, इसका कैसे रणनीति बनाई जाए। हम सड़क से लेकर संसद तक आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और भेदभाव या अन्याय किसी के भी साथ बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल सर मुख्यमंत्री आ रहे, क्या ज्ञापन आप? अभी उसकी रणनीति बनेगी कि मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाए, काले झंडे दिखाए जाए या और कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए, उसकी रणनीति बनेगी अभी जो है। उसके बाद जैसा भी होगा सबको सूचित कर दिया जाएगा। सर, क्या अभी आपने कहा कि हो सकता है कि हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करें, ये कर भी सकते हैं, काले झंडे भी दिखा सकते हैं, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मंशा ये कि हमारे जो क्षेत्र से जो भेदभाव हो रहा है, हमारे अस्पताल क्यों बंद किए जा रहे हैं, हमारे अस्पताल क्यों रोके जा रहे हैं, माइनॉरिटी का हॉस्टल बन रहा है हमारे यहाँ पे, मैंने खुद जमीन दान दी है, उसका काम क्यों रोका हुआ है, कॉलेज बन रहे हैं उनका काम क्यों रोका हुआ है, तहसील काम क्यों रोका, कोर्ट काम क्यों रोका हुआ है। भ्रष्टाचार के जो अड्डे बिठा दिए गए, ये जो भ्रष्टाचार के दलाल बिठा दिए गए गाँव से ला के, हमें क्यों इनका सामना करना पड़े। अगर इन पर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, हम लोग सड़कों पे आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। तो इसका फैसला कब तक ले लिया जाएगा कि आगामी आपकी रणनीति कल को लेकर क्या रहेगी? अभी आप प्रशासन से भी हम संपर्क में हैं, कुछ अधिकारियों से। पहले अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों से संघर्ष करेंगे क्योंकि यही लोग सूत्रधार हैं और इन सब से मिलकर चर्चा करेंगे। जो रणनीति निकलेगी उसके बारे में सबको अवगत करा दिया जाएगा मेरे खुद के पोस्ट से। आप शाम तक कल स्पोर्ट पॉइंट पे आपने एग्रेसिव भाषण दिए सर, उस पर क्या स्टैंड पे आप अपने बने रहेंगे अभी भी आगे? देखिए, अगर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, तो ये कौन सा एग्रेसिव है। अगर तहसीलदार ने कोई कमी करी है तो जाहिर सी बात है उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाप का राज नहीं है, कानून का राज है। वो भी मर्जी से किसी को न तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। जो आदमी जेल के अंदर है, कितने नोटिस दिए उसको मौका मिला कि नहीं मिला जवाब देने का, तो जवाब फाइल हुआ कि नहीं हुआ, क्या कार्रवाई करी। जब मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दी क्या चल रही थी। तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर वो नियम की पालना नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी है। शपथ लिए उसको तनख्वाह दे रहे हैं हम और आप लोग, तो सबकी जिम्मेदारी है। सर, जो साइबर ठगी कर रहे हैं आप, पूरी कॉन्फ्रेंस में उनको बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसा स्टैंड लिया जाएगा जिससे मैंने 4 बार कहा है कि जो गलत करता है उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई हो, उसको 10% फालतू सजा मिले। अगर 5 साल की सजा मिलती है तो 6 साल की सजा मिले उसको, तो कोई नहीं बचा रहा। लेकिन क्या उसके एक आदमी की वजह से क्या आप पूरे इलाके को टारगेट करेंगे? आप पैर में गोली, ये कौन मार सकता है पैर में गोली? शाम को गिरफ्तारी की गई, अगले दिन आप पैर में गोली मारी। अब कल शाम को 3 लोग सीकरी से पकड़े।